उलमा कहते हैं कि मिलाद पढ़ना और मिलाद करना ये तो सुन्नत खुदा है कि अल्लाह ने हजरत यहिया का मिलाद पढ़ा, हजरत ईसा का मिलाद पढ़ा। बात साफ हो गई। जब हजरत यहिया का मिलाद पढ़ा जा सकता है तो फिर मुस्तफ़ा का मिलाद क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है? जब हजरत ईसा की विलादत का जिक्र जमील हो सकता है तो फिर मेरे मुस्तफ़ा की विलादत का तज़किरा क्यों नहीं हो सकता? यही वजह है कि 1400-1500 साल से हर जमाने में, हर कर्न में, हर असर में उलमा ने हुजूर का मिलाद पढ़ा, सूफिया ने मिलाद पढ़ा, अइम्मा ने पढ़ा, ताबईन ने पढ़ा, सहाबा ने पढ़ा। यहाँ तक कि हद तो ये है कि खुद मुस्तफा ने अपना मिलाद, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सरकार अपना मिलाद मनाते थे, हर दोशंबा को रोजा रखते थे। किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या वजह है हर दोशंबा को आप रोजा रखते हैं? कहा आज ही के दिन मैं पैदा हुआ और आज ही के दिन मुझ पर वही उतरी है, इसलिए मैं हर दोशंबा को रोजा रखता हूँ। हजरत गिरामी, अब सवाल ये है कि मुस्तफा ने तो मिलाद मनाया रोजा रखकर और आप मिलाद मनाते हैं जलसा कर। मुमकिन है कोई सवाल कर दे कि अगर तुमको मिलाद पढ़ने ही का शौक है तो सरकार ने जिस तरह अपना मिलाद पढ़ा या अपना मिलाद मनाया वैसा ही तुम भी बनाओ। हजरत गिरामी, उनसे कहिएगा कि तुमने कुछ पढ़ा भी है या कोदो सामान दे के पढ़ा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रोजा रख के मिलाद मनाया। मतलब ये न था कि रोजा रख कर ही मिलाद मनाया जाता है, मिलाद मनाने का तरीका है रोजा। मिलाद मनाने का एक तरीका है रोजा रखना, इसलिए मिलाद मनाने की जो भी जायज सूरतें होंगी हर सूरत से मिलाद मनाना जायज है हजरात। और सरकार का मिलाद तो इस कदर बाबरकत है, इस कदर बाबरकत कि बुखारी की रिवायत सुनिए, बड़ी मशहूर रिवायत है। अबू लहब का तो नाम सुना ही, बड़ा मशहूर आदमी, हुजूर का अपना सगा चचा था। ये जो सुनते हैं ना कि अबू जहल हुजूर का चचा था, अबू जहल हुजूर का चचा नहीं था, वो हजरत उमर का मामू था। सगा चचा जो हुजूर का था अबू लहब, बनस्से कुरान काफिर, तब्बत यदा उसी के हक में नाजिल हुई। जब वो मर गया 1 साल के बाद हजरत अब्बास जो हुजूर के सगे चचा है और सन 8 हिजरी में ईमान लाए, उन्होंने ख्वाब में देखा अबू लहब को। पूछा के अबू लहब जरा बताओ, तुमने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को माना नहीं था, मरने के बाद अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया? तो बुखारी की रिवायत में है, रो रो के कहने लगा भाई क्या बताऊं, जब से मरा हूं तकलीफ में हूं, अजियत में हूं, आग में जलता रहता हूं। हाँ इतना है कि जब दोशंबा आता है, दोशंबा के दिन मेरी प्यास बुझाई जाती है और मुझको मेरे अजाब में कुछ तखफीफ कर दी जाती है, अजाब हल्का कर दिया जाता है। और उसके बाद अबू लहब कहता है जानते हो इसकी वजह क्या है? का इसकी वजह यह है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे तो मेरी बांदी सुवैबिया ने आके खबर दी थी, तो मैंने अपने भतीजे की विलादत की खुशी में अपनी बांदी सुवैबिया को आजाद कर दिया था। इसी खुशी का नतीजा ये है कि अल्लाह ताला मुझको अजाब तो देता है मगर हफ्ते में एक दिन अजाब में तखफीफ कर देता है। सवाल ये है उलमाए किराम तशरीफ फरमा, अबू लहब काफिर है, मुशरिक है और ये बात कतई तौर पर साबित है कि दुनिया में कोई भी मुशरिक चाहे जितना अच्छा अमल कर ले, आखिरत की दुनिया में उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। दुनिया में तो भले मिल जाए, आखिरत में दुनिया के अच्छे अमल का कोई फायदा आखिरत में नहीं मिलने वाला। जब अबू लहब मुशरिक था तो आखिरत की दुनिया में उसके इस अच्छे अमल का फायदा कैसे मिल रहा है? मुशरिक को
फायदा क्यों मिल रहा है? यही बात समझने की है कि लोगों, ये सही है कि किसी मुशरिक को दुनिया के किसी अच्छे अमल का फायदा आखिरत में तो मिलने वाला नहीं, मगर मुस्तफा का मिलाद मनाना ऐसा अमल है कि अगर एक मुशरिक भी करता है तो अल्लाह ताला उसको भी महरूम नहीं रखता, कुछ न कुछ उसको अता कर देता है कि तुमने मेरे महबूब का मिलाद मनाया, तुमने मेरे महबूब का मिलाद बनाया, महबूब की विलादत का जिक्र किया है। हजरत गिरामी और बिरादरान इस्लाम, ये मिलाद शरीफ का जो अमल है, मिलाद शरीफ पढ़ने का, ये 1500 साल से चला रहा है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है। आप किताबें उठा के देखें, 1500 साल से इसका तवातुर और तसलसल है। सहाबा मिलाद पढ़ते थे, कुरान ने हुजूर का मिलाद पढ़ा है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, सरकार का मिलाद है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, सरकार का मिलाद है। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलन मिनकुम, सरकार का मिलाद है। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुअख़्खिरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, ये सरकार का मिलाद है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम हरीसुन अलैकुम, सरकार का मिलाद है। सैकड़ों आयात हैं इसमें सरकार का मिलाद पढ़ा गया है। तो 1500 साल से पढ़ा जा रहा है। सहाबा पढ़ते थे, क्योंकि सहाबा का जमाना बड़ा सादा जमाना था, बड़ा सादा। चंद लोग बैठ गए और कहा मुझे वो रिवायत सुनाओ कि सरकार के विलादत के वक्त जो वाकयात जाहिर हुए, मुझे तौरेत की वो आयतें बताओ जिसमें सरकार का तस्करा है, मुझे इंजील की वो बातें सुनाओ जिसमें सरकार के मिलाद का जिक्र है। तो सहाबा पढ़ते, जो जानकार होते, और लोग सुन लेते। 2 आदमी 4 आदमी जाहिरी तकल्लुफात के वो रवादार न थे, उनका दिल इतना सादा था कि जाहिरी टीप टाप से उनके दिल पर कोई असर नहीं पड़ता। मस्जिद टाटी की हो या मस्जिद संगे मरमर की हो, सहाबा की नजर में दोनों एक तरफ। इतने सादा कि जाहिरी रख रखाव की वजह से उनके दिल पर कोई असर न पड़ता। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता जमाना बदला, तब्दीलियां आई और जाहिरी रख रखाव का असर भी लोगों के दिलों में आने लगा, और जाहिरी रख रखाव की बुनियाद पर भी लोग शय का कद नापने लगे। तो उलमा ने फरमाया, क्योंकि अब लोगों के सोचने का मिजाज बदल गया है, लोगों के समझने का मिजाज बदल गया है, फिक्र बदल गई है, लोगों के अफकार बदल गए हैं, नजरियात बदल गए हैं, चीजों के परखने और समझने का और कद नापने का तौर तरीका बदल गया है। इसलिए अब रसूलुल्लाह के मिलाद की महफिल सादा अंदाज में न मनाओ, बल्कि एहतमाम करो ताकि लगे कि किसी आम आदमी के जिक्र की महफिल नहीं है, मुस्तफा जाने रहमत के जिक्र की महफिल। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये ऐसे ही है जैसे हुजूर के जमाने में मस्जिद जो होती थी वो बड़ी सादा होती थी। न मीनार होता था, न गुंबद होता था उसमें, न कलश होता था, न मेहराब होता था, न ही कोई डिजाइन होती थी, कुछ नहीं सादा। बल्कि खुद हुजूर ने फरमाया, मस्जिदे मूडी बनाओ, मस्जिदे मूडी बनाओ, कोई नक्शो निगार न रखो, सादा मस्जिद बनाओ। ये खुद हदीस के हुजूर ने इरशाद फरमाया, सादा मस्जिद। लेकिन जब लोगों के हालात बदले, लोगों के मकानात ऊंचे ऊंचे होने लगे, पुख्ता बनने लगे, तो उलमा ने फरमाया कि अब लोगों के मकानात ऊंचे ऊंचे बनने लगे, मजबूत बनने लगे, खूबसूरत बनने लगे। इसलिए अब खुदा का घर भी ऊंचा बनाओ, अब खुदा का घर भी खूबसूरत बनाओ, अब खुदा का घर भी मजबूत बनाओ। इसलिए कि ऊंचे ऊंचे मकानों के बीच में खुदा का घर अगर छोटा रहेगा तो मस्जिद की अजमत गिर जाएगी। इसलिए मस्जिद की अजमत बहाल करने के लिए लोगों की नजरों में ऊंचा बनाओ, ताकि समझ में आए ये आप कर रही है खुदा का घर।
तो उलमा ने एतराज किया कि रसूलुल्लाह के जमाने में तो मस्जिद कच्ची होती थी और आपने पक्की मस्जिद बनाने का हुक्म क्यों दिया? रसूलुल्लाह के जमाने में छोटी मस्जिद होती थी, आपने बड़ी मस्जिद बनाने का हुक्म क्यों दिया? रसूलुल्लाह के जमाने में मस्जिदें सादा होती थी, आपने खूबसूरत मस्जिद बनाने का हुक्म क्यों दिया? तो उलमा ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, अगर रसूलुल्लाह के जमाने में मस्जिदें कच्ची होती थी तो लोगों के घर भी कच्चे ही होते थे। अगर रसूलुल्लाह के जमाने में मस्जिदें पुख्ता नहीं होती तो लोगों के मकानात भी कच्चे ही थे। अगर खुदा रसूलुल्लाह के जमाने में मस्जिदें छोटी होती थी तो लोगों के घर भी छोटे ही होते थे। इसलिए कच्चे मकानों के बीच में खुदा का घर भी कच्चा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन पक्के मकानों के बीच में खुदा का घर कच्चा रहे तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए पक्के मकानों के बीच में खुदा का घर भी पक्का बनाओ ताकि खुदा के घर की अजमत की जाहिर। जिंदाबाद। यही है मिलाद शरीफ। पहले जमाने में सरकार का मिलाद सादा अंदाज में पढ़ा जाता था, इसमें बत्तियां नहीं होती, लाइट नहीं होती, फर्शो फरोश का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जमाना बदला, कहा नहीं अब लाइट भी लगाओ, अब शामियाना भी लगाओ, मिठाइयां भी बांटो ताकि समझ में आए कि रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल सज रही। हजरत गिरामी बिरादरान इस्लाम, इस दुनिया में बहुत से पैगंबर आए, मिलाद सबकी अनोखी है, लेकिन मुस्तफा का मिलाद सबका मिलाद अनोखा, मगर मुस्तफा का मिलाद ऐसा अनोखा है कि सुभान अल्लाह। आपकी विलादत अनोखी है। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासआदत हुई तो हजरत आमना कहती है, खरजा मिन्नी नूरो, मेरे बतन से नूर निकला, एक रोशनी निकली, जिस रोशनी और नूर में शाम के महल्लात रोशन हो गए और मैंने देख लिया शाम के महल्लात को। हजरत आमना कहती हैं कि जब मैंने सरकार के सर की तरफ नजर की तो मदहूना, सरकार के सर में तेल पड़ा हुआ था। दुनिया में कोई ऐसा बच्चा भी आपने देखा है जो दुनिया में आया हो और उसके सर में तेल लगा हो, कंघी की गई हो, आंखों में सुरमा हो? मगर सुनिए, जनाबे आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत कहती है, जब मैंने सरकार के सर को देखा तो मदहूनन, तेल लगा हुआ था, आंखों को देखा सुरमा लगा हुआ था, बालों को देखा कंघा किया हुआ था और नाप कटा हुआ था, मखदूम पैदा हुए थे। अल्लाह अकबर। फिर मैंने तवज्जो की तो अचानक क्या देखा, सरे मुबारक जमीन पर है, हाथ उठा दिए दुआ के लिए, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत मरियम पर तोहमत लगी तो अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को बोलने की बचपन में ताकत दी। 3 दिन के हजरत ईसा हैं, 2.5 दिन के हजरत ईसा है। हजरत ईसा बोल पड़े, जब वो बोलते हैं तो हजरत मरियम की तोहमत दूर होती है और मुस्तफा बोलते हैं तो उम्मत की मगफिरत हो रही है। ऐसी अनोखी विलादत मुबारकबादी के लायक है कि आप सरकार का मिलाद। अल्लाह ताला हम सब लोगों की हाजिरी को मंजूर फरमाए, कबूल फरमाए और सरकार का मिलाद पढ़ते रहिए। ये रबीउल अव्वल शरीफ का महीना चेहरा पहचानने का भी महीना है, चेहरा पहचानने का भी महीना है। फितरत का तकाजा है कि जिससे मोहब्बत की जाती है, जब उस महबूब का जिक्र होता है तो मुहिब के चेहरे पर खुशियों के आसार नुमाया हो जाते हैं। मुहिब का चेहरा खिल जाता है, बशाशत आ जाती है। हजरत गिरामी, और अगर महबूब का जिक्र हो और कोई चेहरा लटक जाए, कोई मुंह बिसोर ले तो पहचान जाइए कि जनाबे आली ये जाहिरी मोहब्बत का दावा करता है। अगर सरकार से मोहब्बत होती तो जिक्र पाके मुस्तफा से चेहरा खिल जाता। इसलिए रबीउल अव्वल सिर्फ मिलाद का महीना नहीं है, मुस्तफा के गद्दारों के पहचानने का भी महीना।
और उनके सना खानों के भी पहचानने का महीना है। हजरत गिरामी और बिरादरान इस्लाम, फिर दुनिया में कौन है जो रसूलुल्लाह से बढ़ के महबूब मोहब्बत किया जाए? कौन है? मोहब्बत के जितने असबाब हैं सब अल्लाह ताला ने मुस्तफा में जमा कर दिए। मोहब्बत का एक सबब होता है खूबसूरती, हुस्न की वजह से मोहब्बत। अब मुस्तफा का हुस्न क्या है? आला हजरत फरमाते हैं नमक खाता है, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मलीहे दिलारा हमारा नहीं। क्या बात है। और मोहब्बत का एक सबब है क्या? जूद, अता, जुदो नवा, बख्शिश। मुस्तफा से बढ़कर बख्शिश करने वाला कौन? आला हज़रत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। एक शायर ने कहा कि मेरे महबूब मेरे मुस्तफा ऐसे है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में जो ला है ला, मुस्तफा के जबान पर अशहदु में जो ला है उस ला के अलावा कभी भी मुस्तफा के जबान पर ला जारी नहीं हुआ है। वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। यह है मुस्तफा। और फिर मुस्तफा की शान क्या है? वरफ़अना लका ज़िक्रक। मुबारकबादी के लायक है आप कि सरकार का मिलाद पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए। अब तो हम अहले सुन्नत की एक पहचान भी है मिलाद शरीफ सरकार का पढ़ना। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए, हमारे उलमा के दीनी खिदमात कबूल फरमाए, मजीद तरक्कियां अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।